सोचो, आप किताब लेकर बैठे हो, सामने पन्ने खुले हैं, पर दिमाग कहीं और भाग रहा है, कभी मोबाइल की ओर, कभी खिड़की से बाहर, और फिर अचानक गिल्ट की एक लहर आती है। यार, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इसी हालात से गुजर रहा था राजा। माँ पापा कहते, बेटा मेहनत करो तभी भविष्य बनेगा, लेकिन राजा को लगता चाहे जितना बैठो मन पढ़ाई में टिकता ही नहीं। वो देर रात तक किताबों के बीच बैठा रहता, पर अगले दिन याद ही नहीं रहता कि उसने पढ़ा क्या। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन राजा की मुलाकात अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी से हुई। उन्होंने देखा कि राजा के चेहरे पर उदासी है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? राजा ने कहा, मन पढ़ाई में ही नहीं लगता, कोशिश करता हूं पर ध्यान भटक जाता है। तभी उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। और समझाया, बेटा योग का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि मन को संतुलित करना है। परिणाम की चिंता छोड़कर बस अपना काम करते जाओ। अगर तुम पढ़ाई को बोझ समझोगे तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसे साधना मान लोगे तो हर पन्ना तुम्हें नया अनुभव देगा। यह सुनकर राजा ठिठक गया। पहली बार उसे समझ आया कि समस्या किताबों में नहीं थी, बल्कि उसके नजरिए में थी। उस दिन से उसने पढ़ाई को परीक्षा का डर नहीं, बल्कि खुद को निखारने का अवसर मान लिया। अब वो मोबाइल दूर रखकर छोटी छोटी टाइम स्लॉट में पढ़ाई करने लगा। हर बार खुद से कहता, परिणाम नहीं, प्रयास मेरा धर्म है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा, और अब वही राजा जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हर सुबह किताबें खोलते ही उत्साहित महसूस करने लगा। जब तक पढ़ाई को मजबूरी मानोगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन जब उसे आत्मविकास का साधन मानोगे, तो वही किताबें तुम्हें आगे बढ़ाने की सीढ़ी बन जाएंगी। मैं राजा देशवाल मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं राजा देशवाल शॉर्ट्स। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज्ञान बोझ नहीं, शक्ति है, और शक्ति कभी मन को थकाती नहीं, जगाती है।